मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सोच रहे होंगे कि अर्तुगरुल फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का आपस में क्या ताल्लुक है। हैरानगी की बात तो है, लेकिन नाज़रीन अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे और इस वीडियो में आप जान पाएंगे, बड़ा गहरा ताल्लुक है। अच्छा, आपको इस बात का तो पता होगा कि मुफ्ती मुनीब साहब और फवाद चौधरी साहब का जो फटा चल रहा है आपस में, वो बड़ा पुराना है और उसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। शिद्दत कैसे आ रही है? क्योंकि दोनों जो हजरात हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बड़े सख्त, बड़े तुंदो तेज बयानात दे रहे हैं। वो बयानात अब यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि मुफ्ती मुनीब जो है वो फवाद चौधरी साहब के ईमान को चेक करने की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं फवाद चौधरी साहब की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, अब ये पूरे का पूरा फटा चांद को लेकर शुरू हुआ। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब चांद का पता साइंस बताएगी, चांद आपको साइंस बताएगा, और बताया भी सही उन्होंने कि कब निकलेगा, कब गुरूब होगा, कब पहली होगी चांद की, कब चौदहवीं होगी। और मुफ्ती साहब कहते हैं नहीं जनाब, चांद का पता हम अपने तरीके से करेंगे और जो तरीका राइज है अब तक उसी तरीके से करेंगे। बात तो रोयत की है, रोयत का होना यानी उसको चांद को देखना ही इसी का हुक्म है, इसमें कोई शक नहीं। खैर, मैं कोई मुफ्ती आलम नहीं हूं, ये फतवे उलमा हजरात देंगे, लेकिन दोनों का फटा चल रहा है बड़ा शदीद किस्म का। अब इसमें हुआ ये, इसमें दोनों की तरफ से बड़ी सख्त गोलाबारी, बड़े सख्त बयानात एक दूसरे को देने का सिलसिला जो है वो चल पड़ा। अब नाज़रीन मामला यहां तक पहुंच चुका है कि मुफ्ती साहब ने जिस दिन ईद के चांद का ऐलान किया, उसी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगैर कोई लगी लिपटे, बगैर किसी किस्म की कोई रख रखाव के, उन्होंने फवाद चौधरी साहब को खरी खरी सुना दी, जहां से फटे का आगाज होता है। अब आपने यहाँ पे रुकना है और आपने नोट करना है कि अर्तुगरुल यहाँ पे कहां पे फिट होता है। वो आएगा, जरूर आएगा, आपने इंतजार करना है, लेकिन थोड़ा सा सुन ले पहले आप। होता क्या है? होता यह है कि जनाब मुफ्ती साहब ने कहा कि फवाद चौधरी साहब अब अपनी हद में रहे, उनकी कोई हैसियत नहीं है, वो मदाखलत फिद दीन कर रहे हैं, यानी वो दीन में मदाखलत कर रहे हैं। पहले तो मैं किसी मुफ्ती आलम से ये सोचूं और ये बल्कि पूछूंगा कि हजरत मुझे ये मदाखलत फिद दीन समझाएं आप, ये क्या होती है? मतलब मैं एक मुसलमान हूं, मैं दीन के बारे में क्या राय नहीं रख सकता? मतलब मैं ये नहीं कह, हो सकता है मैं गलत हूं, आप मुझे कल को ठीक करें कि नहीं जनाब ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन क्या मुझे सवाल पूछने का, मुझे राय रखने का कोई हक नहीं है? पहली बात तो ये आ जाती है ना कि मदाखलत फिद दीन क्या होती है। मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा क्या होती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पूछूंगा जरूर कि हुजूर किबला बताएं तो सही ना कि मदाखलत फिद दीन होती क्या है। यानी दीन का ठेका सिर्फ आपके पास है, दीन के में मदाखलत आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मैं बतौर मुसलमान अगर मैं कुरान पढ़ूं और उसमें से कुछ समझूं और अपनी उस समझ के मुताबिक, आप भी अपनी समझ के मुताबिक ही बात करते हैं ना। ऐसे तो नहीं कि आप अगर मुफ्ती हैं, आप अगर आलिम हैं तो आपके ऊपर से इल्हाम होता है तो कि आप फिर बातें बयान करते हैं। आप भी वही किताबें पढ़ते हैं, आप भी कुरान पढ़ते हैं, उसको अपनी समझ के मुताबिक आप इंटरप्रेट करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं और हमें बयान करते हैं। अगर मैं कोई चीज पढ़ूं, हदीस पढ़ूं, कुरान की कोई आयत पढ़ूं या कोई हुक्म पढ़ूं और उसको अपने मुताबिक इंटरप्रेट करूं, तशरीह करूं, और मैं दोबारा यहाँ पे कह रहा हूं भले ही मैं गलत हूं, बाद में मेरी तस्हीह की जाए, मुझे गलत कहा जा सकता है कि नहीं तुम्हारी तशरीह गलत है, क्या मुझे वो शख्स कहा जाएगा कि ये मदाखलत फिद दीन कर रहा है, मतलब ये दीन में मदाखलत कर रहा है? फवाद चौधरी में लाख गुनाह होंगे, वो भी आपकी मेरी तरह गुनेगार होगा, और हम सब गुनेगार हैं। हम सब कौन से कोई दूध के धुले हैं, हम सब ने गुनाह किए होते हैं। लेकिन क्या फिर इसका मतलब है कि हक ये हमारे पास नहीं है कि हम दीन के बारे में कोई बात कर सकें? एक बात। लेकिन उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी हल्फन बताएं, हलफ रख के बताएं कि उन्होंने कितने रोजे रखे, कितनी नमाजें पढ़ी। हुजूर ये सवाल आप ना कयामत पर छोड़ दें, ये हुजूर आप ये सवाल आप मुनकर और नकीर पर छोड़ दें, ये आप सवाल फरिश्तों पर छोड़ दें जिन्होंने कब्र में आपसे पूछना है कितनी नमाजें पढ़ी, कितने आपने रोजे रखे, कितने हज किए। ये हुजूर ये हाथ बंदे देख रहे हैं, ये आप सवाल ना कीजिए, ये सवाल आपका बनता नहीं है। ये रब का और उसका मामला है, बंदे का मामला है। ये अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन सवाल करना है या कब्र में मुनकर और नकीर उन फरिश्तों ने करना है, उन पर छोड़ दें आप ये सवाल। हुजूर ये हमारी आपसे इल्तजा है। खैर, अब उन्होंने कह दिया कि मैं जज करूंगा ईमान को फवाद चौधरी के। अब फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं? फवाद चौधरी यहां पर ये कहते हैं, उनका मानना यह है कि पाकिस्तान में एक ईद नहीं मनाई जा रही, पाकिस्तान में मुख्तलिफ ईदें मनाई जाती थी। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं?
फवाद साहब साहब ये कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में चूंकि एक वक्त में ईद के चांद पर और रमजान के चांद पर भी इनफैक्ट बड़ा तनाज़ खड़ा हो गया था। मुफ्ती पोपल से अपनी ईद मना रहे थे, अपना रमजान मना रहे थे, इधर वफाक अपना कुछ लगा हुआ था। मतलब सूरत हाल ये थी कि पूरा पाकिस्तान एक दिन ईद नहीं मना पा रहा। उन्होंने कहा इस मसले का हल साइंस के पास है, साइंस बता देगी चांद निकला कि नहीं निकला, रमजान है आज पहली की या नहीं है, ईद है या नहीं। मतलब उन्होंने कहा ये इसका हल है। अब यहाँ पर जो हमारे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है उनको ये बात बुरी लगी। क्यों बुरी लगी वो मैं नहीं बताता आपको। यहाँ पे कुछ लोगों का दिल टूटेगा, कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे। हमारी कौम में वैसे भी जरा हौसले की कमी है, बर्दाश्त की कमी है, तो वो मैं नहीं बताता। खैर उनका दिल टूटा, उनको अच्छा नहीं लगी बात, उन्होंने कुछ बातें की उनके हवाले से। फिर जो साहब की जुबान भी कहाँ रुकती है, उन्होंने भी बातें की, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी बातें की। अब नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि साइंस को इस मसले का हल ढूंढ लेते, और साइंस ने इस मसले का हल ढूंढ लिया। वो तो पता नहीं अगले कितने 100 साल का कैलेंडर आपके सामने रख दिया कि फलां तारीख को चांद की उम्र इतनी होगी, फलां तारीख को इतनी होगी, इस दिन ईद होगी, इस दिन बकरा ईद होगी, इस दिन रमजान होगा, इस दिन शवाल होगा। मतलब तमाम जो महीने हैं उनका कैलेंडर जो है वो साइंस ने बता दिया। लेकिन मुफ्ती साहब कहते हैं ऐसा नहीं है। अब वो लम्हा आ गया जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि अर्तुगरुल जो हम ड्रामा देख रहे हैं और जो उसमें किरदार अर्तुगरुल का है, इसमें यहां पे इसका क्या ताल्लुक है। नाज़रीन अगर आप अर्तुगरुल देख रहे हैं, नहीं देख रहे तो देखिएगा जरूर, और जो देख चुके हैं या देख रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं आपको। अच्छा एक बात बता दूं आपको अगली बात बताने से पहले, जिन्होंने भी अर्तुगरुल देखना है उनके लिए स्पॉइलर है। स्पॉइलर से मुराद मेरा ये है कि कहानी का कुछ हिस्सा मुझे बताना पड़ेगा, तो हो सकता है उनका मजा किरकिरा हो, लेकिन बात सुनने वाली है, बात सुने, लुत्फ ले, मजा आएगा। होता ही है नाज़रीन, ये अर्तुगरुल का दूसरा सीजन है और उसका एपिसोड है एपिसोड नंबर 103। याद रखना है आपने, दूसरा सीजन है अर्तुगरुल का, एपिसोड नंबर 103। इसमें सीन क्या है? बिल्कुल आखिरी सीन है। सीन इसमें यह है कि अर्तुगरुल गाजी जो हैं वो अपने कबीले से कुछ छोड़ छाड़ के, उनसे बगावत करके अपनी मंजिल की तरफ रवा हैं, हिजरत कर रहे हैं। पूरी मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा, फिर आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। मतलब लुबाब जी कि वो हिजरत कर चुके, अब हिजरत करके वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे वो अपनी एक नई रियासत का कयाम करेंगे, इस्लामी रियासत का कयाम करेंगे। अब उस इस्लामी रियासत के कयाम के लिए उनको बड़ी चीजों की जरूरत पड़ रही है, परेशान भी है वो एक खुले मैदान में बैठे, एक शख्स उनके पास आता है और कहता है जनाब कुछ लोग आ रहे हैं। वो चौंक जाते हैं। चौंकते वो इसलिए हैं क्योंकि उससे पहले वाले एपिसोड में जब कुछ लोग आए थे तो उन्होंने हमला किया था आके उनके काफिले पे। खैर वो उठ के देखते हैं तो इब्ने अरबी आ रहे होते। इब्ने अरबी के किरदार से आप वाकिफ हैं? नहीं है तो गूगल कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त वीडियो में इतना वक्त मेरे पास है नहीं कि उनके किरदार का तारुफ करवाऊं। तो इब्ने अरबी आ रहे होते हैं। अब जिन्होंने अर्तुगरुल देखा उनको तो पता है, जब इब्ने अरबी आ रहे होते हैं, अपने दौर के बहुत बड़े मुफक्कर, आलिम, सूफी, वलीउल्लाह थे जिन्होंने गाइड किया अर्तुगरुल को थ्रू आउट, उन्होंने गाइड किया था। वो तशरीफ ला रहे होते हैं। जब वो करीब आते हैं तो पहले तो वो मुबारकबाद देते हैं अर्तुगरुल गाजी को कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया, आप हिजरत कर रहे हैं और आप इस्लामी रियासत के कयाम के लिए हिजरत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं आपके लिए तोहफा लाया। तो पूछते हैं, हैरान होते हैं क्या तोहफा आप मेरे लिए लाए? तो उनके साथ भीड़ होती है, इब्ने अरबी के साथ कुछ लोगों की भीड़ होती है। वो कहते हैं ये देखिए, मैं आपके साथ आपकी स्टेट को मजबूत बनाने के लिए जो इस्लामी रियासत आप बनाने जा रहे हैं, ये कौन कह रहा है? इब्ने अरबी, अपने दौर का सबसे बड़ा आलिम, अपने दौर का सबसे बड़ा मुफक्कर, वलीउल्लाह, सूफी बुजुर्ग, ये वो कह रहा है कि मैं अपने साथ आपकी रियासत को दवाम बख्शने के लिए, मेरे साथ अदीब हैं, शायर हैं, साइंटिस्ट हैं, मेरे साथ डॉक्टर्स हैं, ये मैं लेकर आया हूं। आपकी रियासत में ये रहेंगे और आपकी रियासत को ये लोग दवाम बख्शेंगे। यानी इब्ने अरबी को इस बात का इल्म था कि अगर अर्तुगरुल रियासत मदीना की तर्ज पर रियासत बनाना चाहता है, और एक बात एक आलिम, एक मौलवी कह रहा है कि उस शख्स को, उस हाकिम को इन लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि एक आलिम के पीछे खड़े थे। वो कौन थे? वो आर्टिस्ट थे, वो मैथमेटिशियंस थे, वो डॉक्टर्स थे, वो साइंटिस्ट थे, वो कीमियागर थे। ये वो लोग थे नाजरीन, और ये वो लोग हैं कि जिनकी जरूरत रियासत को होती है। जनाब आइंदा ये मत कहिएगा, मेरा इशारा आप समझ जाएंगे
جس کو یہ بات میں کر رہا ہوں وہ بھی سمجھ جاؤں گا کہ فلاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فلاں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حضور کسی کو حیثیت یاد دلانے والے آپ کوئی نہیں ہوتے. آپ مت یاد دلائیں کسی کو کسی کی حیثیت. ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، ان لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. حال ہی میں جو سائنس کے حوالے سے جو نوبیل پرائز ملا، افسوس کی بات ہے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں تھا، اس میں ایک بھی مسلمان سائنسدان نہیں تھا. افسوس کی بات ہے، افسوس سے کہنا پڑتا. تو کوئی کسی کو اگر کسی شخص کے پاس دین کا علم ہے تو وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، ہمارے دل میں اس کی جگہ ہے، ہماری آنکھوں کا وہ سرما ہے. لیکن وہ یہ نہ کسی کو کہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں. فواد چودھری کی کیا حیثیت ہے، فواد چودھری کیا ہے، وہ کتنا اچھا مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، روزے رکھتا ہے یا نہیں کرتا، یہ پوچھنا آپ کا کام نہیں ہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اوقات اور حیثیت دی ہے کہ آپ کسی کے ایمان کو جج کریں. کسی کے پاس بھی یہ حیثیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار انبیاء کو نہیں دیا. یہ اختیار فقط اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا. روز قیامت وہ آپ سے پوچھے گا، وہ حق ہے، اس کا خالق ہے، وہی پوچھے گا آپ سے تو تم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے گناہ کیے، کتنی بار گناہ کیا. قبر میں پوچھا جائے گا. حضور ابھی قبر کا وقت نہیں آیا. اپنی اپنی قبر کی فکر کیجئے، اپنے اپنے دین کی فکر کیجئے. کسی کا دین سنوارتے سنوارتے کہیں اپنا دین نہ بگاڑے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کا بٹن دبائیے گا، کیونکہ ایسی ویڈیوز مزید بھی آتی رہیں گی. اور اس سے بڑھ کر میں چاہوں گا اس پہ اپنی رائے ضرور دیں. آپ یہ معاملہ بڑا حساس ہے، میری رہنمائی کریں. نیچے کمنٹس میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا. اللہ نے کے بعد